तो गाइस ये डोरोरो एनिमी सीरीज का 4th एपिसोड है। अगर आपने पहले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और एक अनजान लड़की एक घर के बाहर प्रार्थना कर रही होती है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। जब वो देखने के लिए जाती है तब हमें वहाँ याकिमारू दिखता है जो वहाँ बारिश में भीग रहा होता है। वो लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी साइड से डोरोरो कहता है कि उसकी कोशिश बेकार है क्योंकि याकिमारू को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर डोरोरो उस लड़की से पूछता है कि वो क्या प्रार्थना कर रही थी। फिर वो लड़की कहती है कि वो अपने भाई के जल्दी घर आने के लिए प्रार्थना कर रही थी। फिर डोरोरो उससे पूछता है वो गया कहाँ है। फिर वो लड़की कहती है उसका भाई वॉर में लड़ने गया है और उसके गए 5 साल हो गए हैं। फिर उन्हें एक आदमी दिखता है जो कहीं से चलते चलते आकर वहाँ गिर जाता है और डोरोरो जब उसकी मदद करने जाता है तो उसे दिखता है कि उस आदमी के पीठ में किसी ने तलवार से हमला किया होता है और वह आदमी वहीं मर जाता है। फिर याकिमारू को कोई चीज़ दिखती है और वो वहाँ से दौड़ते हुए कहीं जाने लगता है और उसे देखकर डोरोरो भी उसका पीछा करने लगता है। फिर उन दोनों को एक जगह पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है। फिर पेड़ के पीछे से एक आदमी जिसका नाम है तानोसुके उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर डोरोरो उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है और उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। तभी वो आदमी बताता है कि उसके हाथ में जो तलवार है वो कर्स्ड है जो इंसानों का ब्लड पीता है और वो स्वॉर्ड जिसके हाथों में आ जाता है वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। याकिमारू देखता है कि उस आदमी के सोल का कलर वाइट होता है मगर उस स्वॉर्ड का कलर रेड था। फिर उन दोनों में फाइट होती है और उस फाइट में वो आदमी को याकिमारू ओवरपावर करके उसके स्वॉर्ड को उससे अलग फेंक देता है और वो आदमी वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ वही लड़की डोरोरो और याकिमारू को ढूंढते हुए आती है और उसे वहाँ वही आदमी मिलता है जो कि इतनी ऊंचाई से गिरकर बेहोश हो गया था और हमें पता चलता है कि वह आदमी उस लड़की का भाई होता है। उसके बाद वो लड़की अपने भाई को घर ले जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तभी हमें उस लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि ओशुशी होता है। फिर हमें डोरोरो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अब वो स्वॉर्ड होता है और डोरोरो की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर ओशुशी के घर की तरफ आता है जहाँ ओशुशी और उसका भाई दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि तानोसुके को उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया था और उनका लीडर तानोसुके एक आदमी के सर को काटने के लिए कहता है मगर तानोसुके ऐसा नहीं करता। फिर वो उससे कहता है कि या तो वो उसका सर काट दे या तो फिर वो अपना सर काट ले। इतना कहकर वो तानोसुके को खुदकुशी करने के लिए एक शॉट फेंक कर देता है। उस शॉट का नाम नीरू होता है। फिर वो मजबूर होकर उस शॉट को उठाता है और जिस आदमी को मारने के लिए कहा जाता है उस आदमी को मार देता है और उसे पता चलता है कि वो शॉट जितना खून खाता है उतनी उसकी पावर बढ़ती है और तानोसुके वहाँ मौजूद सबको उस शॉट से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन डोरोरो और याकिमारू की तरफ आता है जहाँ याकिमारू डोरोरो पर हमला कर रहा होता है और उस शॉट को डोरोरो से अलग कर देता है। फिर वहाँ तानोसुके आ जाता है और उस शॉट को उठाता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और उस फाइट में याकिमारू तानोसुके को मार देता है और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। फिर याकिमारू के बॉडी में दोनों क्रान ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हॉल ऑफ हेल को दिखाता है जहां हम डायगो को देखते हैं और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।